फतमा। मेरा नाम है जमीला रबील। और मेरा नाम है अलीशा बतुल। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जो सहाफी भी हैं और सियासतदान भी हैं, जिनका नाम है रियान खान। चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बचपन में कौन सा खेल खेलती थी जो आपको बहुत पसंद था? मैं बचपन में कौन सा खेल खेलती थी? मैं एक्चुअली सारा दिन ही बाहर रहती थी, बहुत आउटडोर किस्म का बच्चा। तो मैं बैडमिंटन भी बहुत खेलती थी, लेकिन बचपन में आई थिंक रोलर स्केटिंग बहुत ज़्यादा मैंने की है। अपने बहन भाइयों को बड़ा तंग किया है क्योंकि मैं सारा दिन रोलर स्केटिंग करती रहती थी। और क्या करती रहती, मुझे कुत्ते बकरियां पालने का बड़ा शौक था, तो मैं सारा दिन ये करती रहती थी, दीवारों पे चढ़ती रहती थी, दरख्तों पे चढ़ती रहती थी। तो ऐसी हरकतें मैंने बहुत की हैं। क्या कभी सच बोलने से आपको डर लगा है? नहीं, सच बोलने से इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तो आप पकड़े जाते हो एक दिन। सो झूठ बोलने से डर लगता है, सच बोलने से डर नहीं लगता। आपने बचपन में मिट्टी खाई? नहीं, एक्चुअली मिट्टी मैंने कभी नहीं खाई। चाक? नहीं, चौक भी कभी नहीं खाई। नहीं। बचपन में आप मार खाती थी बहन भाई से या उन्हें मारती थी? मेरे बहन भाई मुझसे बहुत बड़े हैं और मुझे कभी किसी ने नहीं मारा, लेकिन मेरी बहन ने एक दफ़ा मुझे चांटा मारा था, फिर बड़ी डर गई थी क्योंकि मैं उनसे बहुत छोटी हूँ। तो नहीं, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। आपका फेवरेट कलर कौन सा था बचपन में पता है, मुझे कलर्स का बड़ा शौक है, पेंट्स का बड़ा शौक है। तो आई डोंट रियली थिंक कि कोई एक कलर बड़ा फेवरेट था। आगे रेड, लेकिन हर कलर से खेलना मुझे बड़ा। बचपन में आपकी ऐसी कोई सी ख्वाहिश थी जो आप पूरी नहीं कर पाए, जो अधूरी रह गई? नहीं, ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं क्योंकि मैं सबसे छोटी थी और बड़े बहन भाइयों के बहुत बाद पैदा हुई, तो मेरी हर ख्वाहिश ही पूरी हो गई। हाँ, मुझे ये याद है कि जब हम पाकिस्तान आ रहे थे तो मेरी अम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ क्योंकि 14 अगस्त आने वाली थी। तो मैंने ग्रीन जो चमकीला फॉइल पेपर होता है उससे मैंने चांद से तारा कट आउट किया था सिजर से, और वो मैंने एक शू बॉक्स में रखा था वो सारी कटिंग्स। और जब वो सारी पैकिंग और सारा चीज़ें जा रही थी और फर्नीचर भी जा रहा था, तो मैंने कहा कि मैं लेके जाती हूँ फ्लाइट पे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आ जाएगा, लेकिन वो डब्बा नहीं आया। तो फिर मैं काफ़ी अर्सा मैं इस बात पे बड़ी खफा थी। वो फिर मैंने कभी माफ नहीं किया। बचपन ज्यादा अच्छा है या अब ज्यादा अच्छा? क्या बचपन की जिंदगी अच्छी है या अब की जिंदगी? बचपन के अपने मजे थे, अब के अपने मजे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं, जैसे लोग कहते हैं ना अक्सर, बूढ़े लोग कहते हैं कि वो काश मैं बचपन में वापस चली जाऊं, ऐसा मुझे कभी ख्याल नहीं आता। बिकॉज आई थिंक कि मुझ में जो बच्चा है वो अभी तक जिंदा है। तो अभी भी मैं सबसे पहले जब पार्क में जाती हूँ तो इससे पहले कि कोई बच्चा स्लाइड पे जाए या झूले पे जाए, सबसे पहले मैं जाती हूँ। तो मेरा बचपन अभी भी है। आपने सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा? एम्बैरेसिंग मोमेंट, मैं एम्बैरेस इतनी आसानी से होती नहीं, तो आई डोंट रियली थिंक कि मेरा कोई एज सच इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट जिंदगी में रहा है, क्योंकि आई रियली कांट थिंक ऑफ एनी एम्बैरेसिंग मोमेंट, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट। लेट मी कम बैक टू दैट, लेट मी थिंक। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि कोई बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो। स्कूल में जैसे, घर में इस तरह? हाँ, मैं सोच रही हूँ उसको। मैं लाइक आई सेड, मैं इतनी आसानी से एम्बैरेस होती नहीं हूँ। लाइक जैसे आपने टीचर को बुलाया, टीचर ने आपकी सुनी नहीं, आपको बुरा लग गया? नहीं, मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे अभी भी लोगों की बातें बुरी नहीं लगती। इसलिए क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लोग किस चीज़ से एम्बैरेस होते हैं कि आप गिर गए तो लोग हंसते शुरू हो गए, लेकिन एक्चुअली तो ये कोई बात नहीं है जिस पे हंसा जाए। अगर कोई गिर गया या अगर किसी से कोई चीज़ टूट गई या क्या, तो इस पे तो एम्बैरेस, हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन आई डोंट नो कि बच्चों के प्रोग्राम पे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। नहीं कुछ नहीं। अच्छा बता दूं? हाँ। अच्छा, सो मैं एक दिन अस्पताल गई किसी की ग्लासेस पिक करने के लिए, और मैं बहुत जल्दी में थी। तो मैं जब वहाँ पे गई तो जो खातून वहाँ पे काम करती थी वो हमेशा से बहुत दुबली पतली थी। उस दिन वो इतनी दुबली पतली नहीं लग रही थी। तो मैं सिर्फ फ्रेंडली होने के लिए मैंने उनसे पूछा कि आपका बेबी कब हो रहा है? तो उन्होंने आगे से कहा कि ज़ाहिर है वो सिर्फ थोड़ी सी मोटी हुई थी। तो मैं उस वक्त बड़ी एम्बैरस हुई क्योंकि उनके साथ उनके कॉलीग भी खड़े थे और वो हंसने शुरू हो गए। तो दैट आई थिंक वाज वेरी एम्बैरेसिंग। आपने सहाफत और फिल्म साइजा को पेशा क्यों किया? सहाफत मैंने इसलिए की क्योंकि मैं जब छोटी भी थी ना, तो मैं अपने पेरेंट्स को कहती थी कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में बैठे हुए हैं तो मैं कहती थी कि आप उधर बैठें और
लोगों को लगे कि मैं अकेली आई हूँ ट्रेन पे, और फिर जो भी मेरे साथ आके बैठता था तो मैं उससे पूरा इंटरव्यू लेती थी, और जब मेरी बहन के रिश्ते आते थे तो मैं उनका पूरा इंटरव्यू लेती थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं नेचुरली एक जर्नलिस्ट हूँ जो हर एक की स्टोरी, और लोग भी मुझे अपनी पूरी पूरी स्टोरी सुना देते हैं। तो आई थिंक आई लाइक आस्किंग क्वेश्चंस, आई लाइक कि कौन क्या करता है, किधर मतलब जाता है। आपको क्वेश्चन करना पसंद है? हाँ, क्वेश्चन करना भी पसंद है, और लोग सब कुछ मुझे बता भी देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सहाफत एक नेचुरल वो था। और फिल्म इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगता है कि जब फिल्म आप बनाते हैं और कोई भी आप पैगाम देना चाहते हैं, तो अगर आप कोई बहुत बड़ा आर्टिकल लिखेंगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब आप वीडियो बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, तो सब लोग देखेंगे। तो जो भी आपने मैसेज देना है वो फिल्म के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। बचपन की जिंदगी और आपकी जिंदगी में फर्क क्या है? अगेन कोई खास फर्क नहीं है। बचपन की जिंदगी में मैंने बहुत ज्यादा चोटें खाई हैं, रोज कहीं पाँव जख्मी हो रहा है, कहीं टांग जख्मी हो रही है। मैंने बहुत ज्यादा टेटनस के टीके लगाए हैं पूरे बचपन में। स्कूल में पनिशमेंट मिली थी? मतलब आपको टीचर से लड़ाई होगी? स्कूल में पनिशमेंट नहीं। और दूसरा एक दफा, पर मैं बहुत छोटी नहीं थी, काफी बड़ी थी, तो कोई इशू हुआ था, तो मैं बड़ी अच्छी मेरी जो जिसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं मिटिगेटिंग स्किल्स, तो मैंने जाके टीचर को कहा कि आप उनको बाहर मैं लेके गई और मैंने कहा ये आपने ज्यादती की है। उनको कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगी। आपको पता ना लोग चूड़ियां वगैरह लगा लेते हैं, तो हम सारी सहेलियां बैठी हुई थी, इट वाज ऑल गर्ल्स स्कूल था, तो मैंने वहां पे कोई बात की और वो टीचर्स को किसी ने जाके बता दी, और तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया और काफी डांटा। तो मैंने उन्हें कहा आप जरा बाहर आए, मैं उनके साथ बाहर बैठी, मैंने कहा आप गलत है, मैं सही हूँ, ये बात तो जो मैंने तो ऐसी कोई गलत बात नहीं की, और अगर कोई बच्चे कोई किसी बात के ऊपर मालूमात करना चाहते हैं तो मैंने कोई गलत बात नहीं की, लेकिन ये आपका जो जहन है वो इसको समझ रहा है कि गलत बात है। आपने कभी टीचर से मार खाई थी? नहीं, हमारे स्कूल में मारपीट नहीं थी क्योंकि मैं कॉन्वेंट गई, तो ज्यादा से ज्यादा होता था कि स्टैंड इन द कॉर्नर, लेकिन नहीं कभी। वैसे हैरत की बात है क्योंकि मैं इतना कोई शरीफ बच्चा नहीं थी। आपकी फेवरेट टीचर कौन सी? मेरी फेवरेट टीचर क्लास 6 की थी मिसेस हनीफ, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर यू। अल्लाह आपको सेहत और जिंदगी दे, आई होप दैट यू आर वेल। और मुझे क्लास 6 की मिसेस हनीफ बहुत याद आती हैं, और मेरा ख्याल है उन्होंने मेरी जिंदगी बना दी है, क्योंकि अभी तक जो भी मेरे शौक हैं वो टीचर सख्त थी लेकिन हमारी बड़ी फेवरेट थी। और फिर क्लास 8 में मिस निगत अफशा थी। हमारी भी इस तरह की टीचर थी, उनका नाम था सहरिश। अभी से भूल गए तुम? अभी से? अच्छा मैम सहरिश हमारी फेवरेट है ना, इसलिए। जो सख्त होती है टीचर्स वो सबसे अच्छी होती है है ना, तो कुछ नहीं कहते, तो मस्ती करके फिर मारते थे बहुत। अच्छा अच्छा। हमारी इंग्लिश नहीं, टीचर बड़ी सख्त थी, इंग्लिश वो टीचर तो मारती थी। मारना अच्छा, अलाउड है नहीं, फिर भी मारती है मतलब माना अलाउड नहीं होता नहीं, फिर भी मारती है। अच्छा नहीं, मेरी मिसेस हनीफ ने तो कभी नहीं, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत थी और हर बात में स्ट्रिक्ट थी। फिर मिस निगत अफशा क्लास 8 में थी, वो भी बहुत अच्छी टीचर थी, लेकिन हाँ मिसेस हनीफ बहुत सख्त थी और बड़ी जबरदस्त टीचर थी। ज्यादा मुश्किल है या ज्यादा मुश्किल? सहाफत अब तो मुश्किल नहीं रही क्योंकि फोन पे आ जाता है पूरा स्क्रिप्ट, आप वही स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। सहाफत अगर सही तरह से की जाए तो मुश्किल है, लेकिन वैसे की नहीं जाती। और सियासत इसलिए मुश्किल है क्योंकि सहाफी तो आपने फोन उठाया, आपने कोई वीडियो लगा दी, सच बोल दिया, झूठ बोल दिया। सियासत में रास्ते जो हैं खास तौर पे औरतों के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत मालो दौलत नहीं है, उनके लिए सियासत में आना बड़ा मुश्किल है। आपकी टीचर का नाम क्या था? मिसेस हनीफ। आप सहाफी थी, आप सियासत में क्यों आई? इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब भी कोई चीज मैं देखती थी जो मुझे लगता था कि गलत है, तो मैं उसका वीडियो बना लेती थी या उसके ऊपर रिपोर्ट कर देती थी, टीवी पे आ जाती थी, और वो बात लोग बड़ा सराहते थे, कहते थे हाँ ये बात सही कर रही है कि यहाँ पे गंद है या यहाँ पे पानी नहीं है या इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन फिर उसका कुछ होता नहीं था, उसका हल नहीं निकलता था। तो मुझे लगता है कि सियासत में आके ही आप किसी भी मसले का हल निकाल सकते हैं। जो बच्चे अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं आपको बताऊं कि जो 8 साल का बच्चा जो सोचता है ना, जैसे आप 8 साल की उम्र में, 8 साल से 11 साल की उम्र में जो सोच रहे हो ना कि मैंने ये बनना है या मुझे इस चीज का शौक है, वो आपने ख्वाब कभी भी
पैक करके कहीं रख नहीं देना। आप वही ख्वाब जो है हाँ उसको परसू करें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इसलिए क्योंकि अगर आप किसी के कहने में आके कुछ और कर लेंगे, फर्ज किया आप प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं और आपको कोई क्लास टीचर या कोई फ्रेंड्स या पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा ख्याल है तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, नहीं, क्योंकि आप वो कर भी लेंगे लेकिन फिर घुमा फिरा के जो आपका शौक है आप उस पे वापस आएंगे। आप क्या बनना चाहती थी? मैं बहुत जब छोटी थी तो प्लास्टिक सर्जन बनना चाहती थी क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी उसकी वजह से। उसके बाद मैं बदलती गई, लेकिन आई थिंक कि मैं जब छोटी थी तो मैंने एक्चुअली यही किया है कि मैं 15 साल की उम्र से ये आज जो एक्टिविज्म कर रही हूँ 15 साल की उम्र से मैं कर रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को शायद मेरे इर्द गिर्द पता था कि ये क्या बनेगी, लेकिन मुझे भी और मेरी फैमिली को भी पहचानने में ज़्यादा देर लगी। आप बच्चों को क्या पैगाम देंगी? मैं बच्चों को ये पैगाम दूंगी कि एक तो आपने ये समझना है कि अगर आपने किसी काम पे भी मेहनत की, किसी काम पे भी बहुत मेहनत की और उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप कामयाब ना हो। लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। ख्वाब देखें लेकिन उसके साथ मेहनत भी करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचें कि हाँ मैंने ये बनना है लेकिन सारा दिन लेटे रहें। तो अगर आपने जो कुछ भी बनना है, पेंटर बनना है या आपने फुटबॉलर बनना है या आपने कोई फिल्म बनानी है या आपने बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको तहकीक करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सर्टनली कामयाब होंगे। और शौक से करें, जिस चीज का शौक है वो कर गुजरें। Do not give up. एब्सोल्युटली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज हम लोगों ने गुफ्तगू की है रेहान खान से। इसके बाद हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।